चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुना दी है। 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि कल एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 2 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान भड़के दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या हो गई थी। सरकारी वकील ने सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी। इसके बाद दोषी सलीम ने अपने मेडिकल कंडीशन का हवाला दिया और रहम की भीख मांगी। सलीम के हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा। सात साल बाद चंदन को इंसाफ मिला। स्वागत योग्य है, हम उससे संतुष्ट हैं। हमारे बच्चे को आज चंदन को न्याय मिला और बहुत अच्छा फैसला आया है। हम न्यायपालिका का धन्यवाद देते हैं और सभी शासन प्रशासन ने जो भी हमारा सहयोग किया है उनको भी धन्यवाद करते हैं। सत्य की जीत हुई है, ये बहुत अच्छा हुआ। अजय गुप्ता, एक बात बताइए, 7 साल से लगातार आप जो है इंतजार कर रहे थे कि फैसला आएगा, कल दोषी दिए गए। कल से आज तक जो है किस तरह के लोगों के फोन आए हों, ऐसा कुछ बात हुई है? नहीं, फोन वगैरह तो नहीं मेरे पास किसी के आए हैं और हम तो सिर्फ देख रहे थे कि निर्णय आ जाए, हमारे बच्चे को न्याय मिल जाए। हमारे बच्चे को न्याय मिला है। न्यायालय से फैसला आ चुका है। 28 दोषी थे और सबको है ना आजीवन कारावास की सजा हुई है। चाहते थे जो मेन दोषी थे उनको फांसी की सजा हो, लेकिन अभी जो भी है ना न्यायालय ने न्याय दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तमाम ऐसे मामले अब तक रहेंगे, 7 साल जो बीत गए आपको जो है इंतजार करते करते, तो अब तक किस समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? समस्याएं यही है कि कोर्ट के चक्कर काफी लगे, लेकिन मेहनत आज दिख रही है। समय थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन ठीक है। कोर्ट ने सभी लोगों को आजीवन कारावास दिया है और 10 वर्ष का कठोर कारावास, किसी को हर धाराओं में अलग अलग है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष और आजीवन कारावास दिया है और जुर्माना भी दिया है। कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कोर्ट के फैसले पर हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि हमारे साथ न्याय होगा और हमारे साथ न्याय हुआ है। जिन 2 लोगों को कल बरी कर दिया गया था, क्या उस फैसले के खिलाफ कोई अपील करेंगे आप? जो उसमें अपील अगेंस्ट एक्विटल करेंगे, अपील अगेंस्ट एक्विटल करेंगे हम। जो 2 लोगों को बरी किया गया है उनके खिलाफ हम अपील अगेंस्ट एक्विटल करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में। चंदन गुप्ता हत्याकांड की कोर्ट में पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने वाले सरकारी वकील एमके सिंह से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है, सुनिए। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उनके वकील ने ये बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, उससे इलाज से संबंधित जो है सारे पर्चे उन्होंने दाखिल किए। इसके आधार पे जो है उन्होंने मिनिमम पनिशमेंट की मांग की थी, इसको कोर्ट ने माना है। जो 2 लोगों को आरोप मुक्त किया गया था उसके लिए अब आप क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए हम लोग अभी जजमेंट की कापी मिल जाए, उसको अध्ययन करने के बाद, अवलोकन करने के बाद जो बनता है कि अपील लायक केस होगा तो हम लोग जरूर अपील फाइल करेंगे। क्या माना जाए आगे बड़े पनिशमेंट के लिए हाईकोर्ट भी जा सकता है मामला? हाँ, अभी ये शासन निर्णय करेगा, लेकिन हम लोग जो है जजमेंट पहले देख लें, उसके बाद ही कुछ। तो ये एमके सिंह साहब जिन्होंने कोर्ट में इस पूरे मामले की पैरवी की है, उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। बाराबंकी पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। नशा तस्करों की 5 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क की जाएगी। वहीं डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। गिरोह सरगना सारिक उर्फ शारिफ ने मादक पदार्थों की तस्करी कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। गिरोह सरगना सारिक पर कई जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त सारिफ जो मादक पदार्थों का अवैध रूप से कारोबार करता है, इस पर लगभग 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जिसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की हुई करीब 5 करोड़ 20 लाख की संपत्ति के जब्तीकरण के आदेश जिलाधिकारी बाराबंकी महोदय के द्वारा किया गया है। यह संपत्ति जनपद लखनऊ में अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करके उसके द्वारा बनाई गई है।
ग्रेटर नोएडा में डूब क्षेत्र में प्रशासन का बुलडोजर गरजा है और करीब 65 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि डूब क्षेत्र में अवैध तरीके से बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। बिसरख थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। समरहिंसा केस में पुलिस ने एक और आरोपी को अरेस्ट किया। पुलिस ने शाजेब उर्फ शहबाज को पकड़ा है। शाजेब पर एसपी पर यानी गोली चलाने का आरोप लग रहा है। एसपी पर शाजेब का, उसके पास से तमंचा, कारतूस और खोखा मिले हैं। शाजेब दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से गिरफ्तार अदनान का साथी है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां चाट विक्रेता शत्रुघ्न राठौर की हत्या का खुलासा हो गया है और पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी राखी, उसका प्रेमी धर्मेंद्र राठौर और उसका भाई अंकित को अरेस्ट किया गया। वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी रंजीत विश्वकर्मा और छोटे फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया 29 दिसंबर की वारदात वाली रात को मृतक की पत्नी ने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। रात में धर्मेंद्र, अंकित और रंजित घर में दाखिल हुए और तीनों ने मफलर से गला घोंटकर चाट विक्रेता की हत्या कर दी। आरोपी ने मर्डर को बीमारी से मौत का रंग देने का भी प्लान बनाया था, मगर मृतक की बेटियों के शोर मचाने और मोहल्ले वालों ने पुलिस को कॉल कर देने के बाद मृतक की पत्नी के अवैध संबंध के चलते इस वारदात को अंजाम देने का खुलासा हुआ। ठाकुरगंज के न्यू हैदरगंज की पूरी घटना है। इसमें जो मुकदमा बादनी है राखी राठौर, बेसिकली ये उन्हीं की प्लानिंग थी। उन्होंने अपने प्रेमी, जिनका नाम धर्मेंद्र है, जो उनके दूर के रिश्ते में भी है, उसके साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगाया और इसमें इनका साथ धर्मेंद्र राठौर के छोटे भाई और उसके एक दोस्त ने भी दिया था। और ये तीनों लोग वहाँ आए और प्लानिंग के हिसाब से उस महिला ने दरवाजा खुला रखा था और ये लोग ऊपर गए और उन्होंने उसको गर्दन दबाई और जब वो गर्दन दबा रहे थे तो उसमें से आवाज़, जब वो अपना मदद के लिए चिल्लाया, कुछ आवाज़ आई, उससे घर में सोई हुई, जो बगल में सोई हुई लड़कियां थी, वो जाग गई और उन्होंने 112 और पड़ोसियों को बुला लिया। प्रेमी को पाने के लिए पति की हत्या का प्लान और हत्या को बीमारी से मौत का रूप देने की पूरी तैयारी, लेकिन मृतक शत्रुघ्न की एक चीख और साजिश रचने वाली पत्नी राखी की एक चूक ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। 29-30 दिसंबर की रात चाट विक्रेता शत्रुघ्न की संदिग्ध हालातों में हुई थी मौत। पत्नी राखी ने रोना पीटना सब किया, लेकिन एक चूक का जवाब वो पुलिस को नहीं दे पाई। साजिश ये रची गई थी कि पति की मौत बीमारी से हुई, लेकिन जब राखी का प्रेमी अपने भाई और साथी के साथ राखी के कमरे में दाखिल हुआ, शत्रुघ्न का गला मफलर से दबाया तो शत्रुघ्न की चीख निकल गई, जिसकी वजह से पड़ोस के कमरे में सो रही उसकी बेटियां जाग गईं और उन्होंने शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने पुलिस को। आरोपी भाग निकले, लेकिन पुलिस के एक सवाल का जवाब राखी नहीं दे पाई कि आखिर आरोपी कमरे में दाखिल कैसे हुए। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लखनऊ में सामूहिक हत्याकांड के शिकार मां और 4 लड़कियों को संभल में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। मां और 4 बेटियों की हत्या हुई है और पुलिस ने आरोपी बेटे को अरेस्ट किया, जबकि पिता अभी भी फरार है। इसलिए 5 शख्स संभल में महिला के मायके लाए गए। संभल के सराय तरीन इलाके में महिला का मायका है। बच्चियों के मावा ने हत्यारोपी भांजे और अपने जीजा को फांसी देने की मांग की है। बहुत सीधी सादी बच्ची थी वो। आप इनके सबों को संभल लेकर आए हैं। इनके रिश्तेदार तो बदायूं में भी हैं और जैसे कि आगरा में बता रहा है, वहाँ लोग क्यों नहीं? वो उनकी ददियाल की तरफ से है, लड़के की जिसने मारा है ना असद में, वो उनकी ददियाल बदायूं जी। यहाँ से तो ये शिफ्ट हो गए थे आगरा जाके, लखनऊ घूमने गए थे, कि वहाँ बताया कि वहाँ पर लेकर होटल में लेकर मार दिया गया है।
और मेरे पास परसों फ़ोन आया, बोले ऐसे ऐसे लखनऊ से फ़ोन आया है हमारे पास और ये बता रहा है ऐसा हादसा हुआ है यहाँ पर। मैंने नंबर लिया इनसे, लखनऊ से जिस नंबर से फ़ोन आया था मैंने उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करा। मैंने उन्हें पहले अपना परिचय दिया तो उन्होंने सारी बात बताई। तो मैंने उन लोगों से बोला ठीक है मैं यहाँ से इनके परिजन वालों को भेजता हूँ वहाँ पर। तो उन्होंने बोला ठीक है भेज दीजिए। सहारनपुर में बदमाश ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी है। 2 बदमाशों ने घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच जारी है। थाना गागलहेड़ी के कस्बा गागलहेड़ी का मामला है। कि यहाँ के रहने वाले सुरेश राणा हैं, उनको 2 लोगों ने आकर उनके घर में आकर फायरिंग करी और फायरिंग में घायल हुए और जब इनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तब इनकी डेथ हो गई है। आसपास के लोगों से अभी बातचीत की जा रही है। इनकी पुरानी रंजिश जो हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है। अभी बॉडी इनकी मॉर्चरी में है और आसपास की हमारी जो टीम है वो सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है। मथुरा में कोहरे के चलते कार और टेम्पो में टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर। मथुरा गोवर्धन बाईपास रोड पर यह हादसा हुआ है। कार सवार आगरा से गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे थे। जैसे कार अडिंग बाईपास के समीप पहुंची तो घने कोहरे के कारण गोवर्धन से आ रहे टेम्पो से टकरा गई। चित्रकूट में मजदूर का खून से लथपथ शव नहर किनारे मिला है। इससे सनसनी फैल गई। घटना खोपा गांव की है। परिजन ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं। परिजन का आरोप है कि गांव के ही राजकुमार और बलवीर उसे लकड़ी काटने के लिए ले गए थे, मजदूरी के लिए, और हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। थाना सरधुआ में प्रातःकालीन सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है राकेश पुत्र हीरालाल निवासी जमौली थाना सरधुआ का, उसका शव वहीं पास में ही खोपा के पास नहर है, नहर में बरामद हुआ है। उसके सर पे चोट का निशान है और उसके आधार पे उसके परिजनों की सूचना दे दी गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और तहरीर लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर में दवा की दुकान में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में आग का जो लपटें थीं तेज होने की वजह से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम और डुमरियागंज पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग को बुझाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। और खबर ललितपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। महिलाओं से खुलेआम अभद्रता करने के आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर जनार्दन यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया। बता दें कि बहरोनी लोध गांव की महिलाएं कलेक्ट्रेट में शराब बंदी को लेकर प्रदर्शन करने के लिए आई थीं। यहां पर सदर कोतवाली में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर जनार्दन यादव ने महिलाओं से खुलेआम गाली गलौज करते हुए लात मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो वायरल हुआ। मामला तूल पकड़ा और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। बलरामपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा हो गया है। नशे की हालत में युवक ने हत्या की थी। महिला ने मदद न करने पर युवक को अपशब्द बोल दिए और इसके बाद युवक ने हत्या की और जेवर कैश लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटे गए जेवर और कैश बरामद हो गए हैं। और ये नशे में था इसलिए इसने ये कांड कर दिया। पुलिस को ये सूचना मिली कि एक वृद्ध महिला की डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी ने घटना निरीक्षण किया और उनके पुत्र के द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया गया। मुकदमा अज्ञात में था। इसके बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए इस हत्या और लूट के मुकदमे का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण किया है। और हरिद्वार के लक्सर में आबकारी विभाग की छापेमारी में देसी शराब की अवैध रिफिलिंग फैक्ट्री पकड़ में आई है। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी करने पहुंची विभाग की टीम को लक्सर के घर में 250 भरे हुए पौवे, हजारों ढक्कन, खाली बोतलें और सिरिंज बरामद हुई है। यहां घर में शराब के टेट्रा पैक से सिरिंज के जरिए शराब निकालकर बोतलों में भरे जाने का काम चल रहा था।
इन दिनों चल रहे निकाय चुनाव के दौरान धड़ल्ले से चोरी की गई मिलावटी शराब बेची जा रही है। शुरुआती तौर पर मोनू नाम के शख्स द्वारा शराब की रिफिलिंग फैक्ट्री चलाने की बात सामने आई। आबकारी विभाग की टीम ने माल जब्त कर लिया है, साथ ही आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। साउथ अफ्रीका में बंधक बनाए गए आगरा के अभिषेक शर्मा भारत लौट आए हैं, जिससे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं। परिजन उन्हें रिसीव करने दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। घर पहुंचकर अभिषेक ने विधायक और सीएम योगी को धन्यवाद किया। अभिषेक के परिवार ने विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह से मदद मांगी थी। अभिषेक के परिवार ने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखा था। प्रशासन की मदद और विधायक की पहल अभिषेक सकुशल अपने घर वापस लौट आया है। ये हथक प्रयास नहीं, हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है। हमारे क्षेत्र के किसी भी निवासी पे कोई आपदा आएगी तो हमारा कर्तव्य था, मैंने कोशिश की। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आगरा की मीडिया का, सभी समाचार पत्र बंधुओं का भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सबने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने और मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सचिव है संजय प्रसाद जी ने, दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया। चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री की बात हो या फॉरेन सर्विस के जो अधिकारी थे उन सबसे बात की। हमने डीएम साहब को बताया, विधायक जी ने हमारी काफी मदद की। उसके बाद हमें यही आश्वासन दिया आपका बेटा आ जाएगा। आपके चेहरे की खुशी बता रही है सर। योगी सरकार ने जितनी मदद करी है तो धन्यवाद देते हैं। अच्छा, साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोक नगर पर अब नमो भारत ट्रेन दौड़ने वाली है। 5 जनवरी को पीएम मोदी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के इस सेक्शन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेरठ से दिल्ली में 40 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। अब मेरठ से दिल्ली तक नमो भारत ट्रेन के दौड़ने का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 5 जनवरी को पीएम मोदी गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली की तरफ रवाना करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां लगातार जोरों पर है। कि जो भी आला अधिकारी हैं गाजियाबाद के यहाँ पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई हीला हवाली यहाँ ना होने पाए। आपको बताना चाहेंगे कि अब तक तकरीबन 43 किलोमीटर ये लंबा सफर था, जिसमें 13 किलोमीटर और जुड़ने वाला है और 2 नए स्टेशन भी इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। गाजियाबाद के जो नगर आयुक्त हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, जानना चाहूंगा, आगामी 5 तारीख को दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर कुछ तैयारी है? देखिए, जिला प्रशासन गाजियाबाद की तरफ से जो VIP प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सबका अनुपालन करने के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि कोई चूक ना हो किसी तरह से। तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी होती है, जिसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। शनिवार को सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले तैयारी का जायजा लेने के लिए गाजियाबाद पहुंचेंगे। नमो भारत ट्रेन फिलहाल साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक संचालित की जा रही है, जिसमें 11 स्टेशन आते हैं। अब आनंद विहार और न्यू अशोक के 2 स्टेशन भी इस कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर के इस सेक्शन की दूरी 12 किलोमीटर की है। फिलहाल नमो भारत ट्रेन 9 स्टेशन पर 42 किलोमीटर की दूरी कर रही थी। अब ये दूरी 53 किलोमीटर की हो जाएगी। NSG के कमांडो जो थे उनकी टीम भी आई हुई है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का यहाँ पे दौरा होने वाला है। SPG की टीम भी यहाँ पर है। DCP ट्रांजिट मेरे साथ है, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, आगामी 5 तारीख को एक महत्वपूर्ण दौरा होना है, तो अभी हालांकि अधिकारी से बात कर रहे हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तरह की तैयारी यहाँ चल रही है, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आगामी 5 तारीख के बाद से दिल्ली वासियों को एक नई सौगात मिलने वाली है। जो नमो भारत ट्रेन अभी तक गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से चल रही थी और मेरठ तक जा रही थी, वो अब सीधा सीधा दिल्ली से भी जुड़ जाएगी, जिसका सीधा सीधा फायदा आमजन को होने वाला है। अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन को सबसे पहले हरी झंडी दिखाकर साहिबाबाद के स्टेशन से दुहाई के लिए रवाना किया था। इसके बाद लगातार नमो भारत ट्रेन का कॉरिडोर बढ़ता चला गया। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।